गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे हमारे केमिकल बॉन्डिंग का फोर्थ लेक्चर। इसके पहले हमने 3 लेक्चर पढ़े थे और इस 3 लेक्चर में मैंने आपको उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था, जिसमें से आपने पहले लेक्चर में देखा था बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से फिर मैंने आपको बताया था कि लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर किसी एलिमेंट का लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, ये हमने सीखा था। और यही लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से हमने धीरे धीरे आयनिक बॉन्ड देखा था कैसे बना जाता है, और फिर हमने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बनता है। अब जब ये हमने देख लिया था बच्चों, तो इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था लेवाइस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। बराबर है। लेवाइस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल में हमने कुछ मॉलिक्यूल देखे थे, जिसमें से पहला मॉलिक्यूल था हमारा NO2 रेज टू द पावर सिंगल निगेटिव। एक हमने मॉलिक्यूल देखा था बीच में, उसमें देखा था CO3 रेज टू द पावर 2 निगेटिव। और एक मॉलिक्यूल हमने देखा था जो है ऑक्सीजन और सॉरी ओजोन मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो बेटा हमारे पहले 3 लेक्चर में हमने ये सब बातें देखे थे, और ये पूरी की पूरी बातें थी बेटा, सब बेसिक बातें थी। आज हमारे फोर्थ लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मल चार्जेस के बारे में, कि फॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं और कैसे आते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है बच्चों। तो फॉर्मल चार्जेस समझाने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो CO3 रेस टू द पावर 2 निगेटिव, आप जानते हो, ये एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CO3 रेस टू द पावर 2 निगेटिव। बराबर है। इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे बच्चों, तो इस मॉलिक्यूल में दो चार्जेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चार्जेस है। बराबर है ना। यानी 2 निगेटिव चार्जेस है, यानी एक कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, ऐसे 4 एटम है यहाँ पर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्चुअली 4 एटम्स है, और 4 एटम्स में से एक है कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन है, और दो चार्जेस है, दो निगेटिव। अब ये दो निगेटिव चार्ज है, एक तो कार्बन के ऊपर होगा, या तो फिर कोई ऑक्सीजन के ऊपर होगा, या तो फिर दोनों निगेटिव कोई ना कोई ऑक्सीजन के ऊपर होंगे। कुछ ऐसी बात होंगी। बराबर है कि नहीं। तो यही होता है बेटा फॉर्मल चार्जेस। तो फॉर्मल चार्जेस का एक्चुअली मतलब होता है कि जो चार्ज होता है हमारे एटम के ऊपर, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। इसी कुछ डेफिनेशन भी दी हुई है। एक डेफिनेशन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग वो थोड़ा लिख सकते हो। वैसे इसकी डेफिनेशन की आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भी आप लिख सकते हो उसको। ठीक है। देखो एक डेफिनेशन है मेरे पास में। The formal charge of an atom in a polyatomic molecule or ion may be defined as the difference between the number of valence electron of that atom in an isolated or free state and number of electron assigned to that atom in a Lewis structure। ये है बेटा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप मेरा वीडियो पॉज और फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप लिख सकते हो डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन की आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। नो वन आस्क यू कि इसकी डेफिनेशन क्या है। चलो देखेंगे हम इसमें फॉर्मल चार्जेस कैसे निकाला जाता है। और फॉर्मल चार्जेस निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है इसका। तो बेटा देखो हमारे पास में फॉर्मल चार्जेस का फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो हमारा आज का हेडिंग है फॉर्मल चार्जेस। ठीक है। और इसका फॉर्मूला है निकालने का, फॉर्मल चार्जेस निकालने का फॉर्मूला है, किसी भी एलिमेंट का निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर। ठीक है बच्चों। माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग। ठीक है। इसको बोला जाता है बेटा फॉर्मल चार्जेस का फॉर्मूला। ठीक है। तो ये हमको फॉर्मूला यूज करके सबके फॉर्मल चार्जेस हमको निकालना है बच्चों। ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले एक फॉर्मल चार्ज निकालेंगे CO3 रेज टू द पावर 2 निगेटिव। ठीक है। CO3 रेज टू द पावर 2 निगेटिव फॉर्मल चार्ज हमको निकालना है। अब देखो यहाँ पर बेटा इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर इसका पता रहना चाहिए। आपने देखा है कि लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर आपको मालूम है। ठीक है। लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर जो है आपको मालूम है। एक लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर में बनाता हूं, देखो बेटे। सी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये 3 लोन पेयर, और यहाँ पर था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं थे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा। यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं था, और यहाँ पर क्या था, 3 लोन पेयर था, और यहाँ पर कितनी है, 3 लोन पेयर है। ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर में देखो बेटा, मैं सबके फॉर्मल चार्जेस निकालता हूँ। सबसे पहले इसको नंबर 1 दे देता मैं, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। 4 आइटम है, चारों के फॉर्मल चार्जेस निकालेंगे अपन। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर्मल चार्जेस, फॉर्मल चार्ज ऑफ
नंबर वन। नंबर वन कौन है बेटा? नंबर वन कौन है? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की निकालना है। सबसे पहले एक बात हमेशा आपको याद रहना चाहिए, एक नोट वाली बात मैं बता देता हूँ, क्लियर है? आपके ध्यान में वो बात हमेशा रखना है। देखो बेटा, नोट वाली एक छोटी सी बात है कि ऑक्सीजन के पास वैसे तो रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 6, बराबर है। देयरफॉर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं आखिरी ऑर्बिट में रहने वाला, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हुआ बेटा? 6। ठीक है। वैसे ही कार्बन है। कार्बन अगर मैं देखूं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो 2 4 है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6, तो इसकी 2 4 है। देयरफॉर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप याद रखना, थोड़ा सा बात है, ठीक है बच्चों? क्लियर है? तो ये सिर्फ ऐसे नोट में ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज नंबर आया, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं हम, ठीक है, नंबर वन का, ऑक्सीजन का। तो देखो भाई हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मल चार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 है। तो ये मैंने डाल दिया 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, उसके बाद में हमने क्या डाला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर। कितनी लोन पेयर भाई इसके पास में? इसके पास देखो कितने लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर है, ये दो ये दो, टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हो गया। -1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग, इसने कितने बॉन्ड बनाया है बेटा? 2 बॉन्ड बनाया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर आ गया 4। तो ये 2 2 गेट कैंसिल, 2 बचा, बराबर है। तो 6 - 4 - 2, इसका फॉर्मल चार्ज आ रहा 0। समझ में आ गया? यानी इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा। समझ में आया? फॉर्मल चार्ज निकालना समझा बच्चों? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन, फॉर्मल चार्ज ऑफ नंबर 2। नंबर 2 कौन है भाई? कार्बन है। तो हम किसके लिए निकालेंगे? कार्बन के लिए निकालेंगे। देखो फॉर्मल चार्ज का डायरेक्ट फॉर्मूला रखता हूं मैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4 माइनस, फिर क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। दिख रही है आपको कार्बन के पास लोन पेयर? नहीं, एक भी लोन पेयर नहीं है, इसीलिए उसका फॉर्मल चार्ज रहेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन रहेंगे लोन पेयर वाले नहीं, तो यहाँ पर आएगा 0 -1/2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग, कितने बॉन्ड बनाए कार्बन ने? गिनो बेटा कितने बनाया? 4। देखो 1 2 3 4, बराबर है। पूरा आजू बाजू देख लेना कितने बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर 2 बनाया, यहाँ पर 1 बनाया, यहाँ पर 1 बनाया ना, टोटल 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड यानी 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दिस गेट कैंसिल, बचा 4। तो 4 - 4 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। 4 - 4 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। यानी कार्बन के ऊपर भी कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो कार्बन का भी फॉर्मल चार्ज कितना हो गया बेटा? 0। समझ में आ गया यहाँ तक का? कोई परेशानी इसमें नहीं है? अब देखेंगे हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट है वो फिर से, हाँ तो बच्चों अभी हमारे पास है फॉर्मल चार्ज, हमको निकालना है नंबर 3 का। नंबर 3 कौन है? यहाँ पर देखेंगे हम, नंबर 3 है। और एक बात और बता देता हूँ, जैसा बेटा ये ऑक्सीजन है, सेम ऑक्सीजन की कहानी है, और ये दोनों ऑक्सीजन में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो बेटा, इसके पास भी 3 लोन पेयर है, इसके पास भी 3 लोन पेयर, इसने भी एक बॉन्ड बनाया, इसके भी एक बॉन्ड बनाया, तो कॉमन सेंस की बात है, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वही चार्ज इसके ऊपर आएगा, इसीलिए मैं एक ही बार फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ। फॉर्मल चार्ज ऑफ नंबर 3 एंड नंबर 4। क्लियर है? अब देखो बेटा इसके लिए कैसा होगा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर। तो भाई इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 लोन पेयर है इनके पास में, 3 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे मिला के कितने हुए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर आ गया 6 -1/2, और यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग, कितने बॉन्ड बनाया बच्चों इसने? देख सकते हैं आप, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया यानी कितने इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा इसमें बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। दिस गेट कैंसिल, यू विल गेट 1, 6 - 6 - 1। क्लियर है? तो 6 - 6 - 1 जब ये बन गया है तो इसका आंसर आएगा -1। इसका मतलब इनका फॉर्मल चार्ज कितना है बच्चों? -1। फॉर्मल चार्ज कितना है बच्चों? -1। यानी इसका मतलब ये दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक्चुअली में, रियलिटी में निगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं फिर से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड COO, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है, और इसके पास भी 3 लोन पेयर है, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो एक्चुअली दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ CO3 रेज़ टू द पावर 2 निगेटिव। तो आपको अब समझ में आ गया कि ये जो 2 निगेटिव थे वो एक्चुअली किसके थे? ये 2 ऑक्सीजन के थे, वो समझ में आ गया। तो ये होता है बेटा फॉर्मल चार्जेस। तो आज मैंने तुमको अभी बता दिया है कि फॉर्मल चार्जेस कैसे निकालना है, तुमको अच्छे से आ गया है, और इसको और अच्छे से परफेक्ट करना है। हम एक और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है बच्चों? एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका।
NO2 रेस्ट टू द पावर सिंगल निगेटिव वाला, और एक है O3 वाला। तो O3 वाला मैं बता देता हूँ, NO2 रेस्ट टू द पावर सिंगल निगेटिव आपको होमवर्क के लिए है। तो ठीक है बच्चों, अब देखो O3 वाला तो मैं बता देता हूँ, NO2 वाले का आपको लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर आता है बनाना? आपने बनाए थे, मैंने वीडियो में बना के दिखाया था। तो O3 वाला मैं अब बनाता हूँ, ठीक है? O3 वाले का सॉल्व करेंगे, 1 मिनट के लिए वेट करो, ठीक है? हाँ तो बच्चों, अब हम देखेंगे हमारा फॉर्मल चार्जेस O3 मॉलिक्यूल के लिए। मैं आपको बताता हूँ O3 मॉलिक्यूल। देखो बेटा, O3 मॉलिक्यूल, इसको ओजोन बोला जाता है, इसका नाम है ओजोन। और इसका लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। 3 ऑक्सीजन होते हैं बेटा यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन के पास में 1 लोन पेयर रहती है, इसके पास रहती है 3 लोन पेयर, और इसके पास रहती है सिर्फ 2 लोन पेयर, ठीक है? इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, इसको नंबर 3 देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो अब कैलकुलेशन कैसा होगा इसका। पहले हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ नंबर 1, ठीक है? नंबर 1 जो है, इसका फॉर्मल चार्ज कैसा रहेगा बेटा? देखो क्या होगा इसका फॉर्मल चार्ज। क्या था हमारा फॉर्मूला बताओ बच्चों। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन इनका 6 ही होता है, 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म लोन पेयर, तो कितना होता है 1 2 3 4, 4 बराबर है माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म बॉन्डिंग। तो इसने कितने बॉन्ड बनाया? ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। तो दिस गेट कैंसिल, 2 बचा, 6 माइनस 4 माइनस 2, इसका आंसर है 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर इसके ऊपर क्या होगा? नो चार्ज एट ऑल। कोई चार्ज रहेगा क्या? नहीं। किसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा? ये ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चलो देखेंगे अब फॉर्मल चार्ज ऑफ नंबर 2। नंबर 2 वाला जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मल चार्ज कैसा रहेगा, देखते हैं। नंबर 2 कौन है बेटा? ये फिर से अगेन ऑक्सीजन है, तो इसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? देखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला याद रखो, बिल्कुल याद होना नहीं चाहिए, ठीक है? क्या था फॉर्मूला हमारा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म लोन पेयर। कितनी लोन पेयर है इसके पास में? एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पे इसके पास 2 माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म बॉन्डिंग, 1 और ये 2 3, कितना हो गया? 6। यहाँ पर हो गया 3। क्लियर है कि नहीं है? 6 माइनस 2 माइनस 3 क्या होगा? 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। ओ हो, +1। यानी ये ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा? +1। तो मैं यहां पर ही बना देता हूं, इसके ऊपर है प्लस चार्ज। ठीक है, क्लियर है? अब देखेंगे हम फॉर्मल चार्ज ऑफ नंबर 3। क्लियर है? देखेंगे तो इसका फॉर्मल चार्ज कैसा रहता है बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म बॉन्डिंग, सॉरी लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे? 1 2 3 4 5 6 आ रहे, माइनस 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म बॉन्डिंग। भाई ने कितने बॉन्ड बनाया? एक ही बॉन्ड बनाया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। दिस गेट कैंसिल, 1 बचा, 6 माइनस 1, इसका आंसर क्या आएगा? -1। तो यानी इसके ऊपर क्या है बेटा? निगेटिव फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे है? तो बच्चों देखो, ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं बेटा, आपको होमवर्क है ये। होमवर्क में आपको करना है NO2 रेज़ टू द पावर सिंगल निगेटिव, इसके फॉर्मल चार्जेस बनाना है आपको। ठीक है, तो ये कैसे बनता है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसका लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको, पहले ही बता देता हूं। यहाँ पर आप पहले ड्रॉ करो लेवाइस स्ट्रक्चर। ठीक है, लेवाइस स्ट्रक्चर बनाओ, फिर लेवाइस स्ट्रक्चर से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करना। अब मैंने लेवाइस स्ट्रक्चर इसका मेरे लास्ट वीडियो में बना के दिखाया था आपको कैसा होता है। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये थी हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको पूरा फॉर्मल चार्जेस के बारे में बताया बच्चों। ठीक है, तो अभी तुमको फॉर्मल चार्जेस से समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं फॉर्मल चार्जेस। ठीक है, अब देखो इस लेक्चर में मैं वैसे थोड़ी सी बात और डाल देता हूँ, छोटा लेक्चर बन रहा है। एक काम करते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो बेटा, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑक्टेट रूल के बारे में, बराबर है कि नहीं है? ऑक्टेट रूल बोलता क्या है, क्या कहता है ऑक्टेट रूल, उसका मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ऑक्टेट रूल का एक्चुअली मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट इसलिए बॉन्ड बनाता है कि उसके आजू बाजू 8 इलेक्ट्रॉन आए, यानी मींस उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 ऑक्सीजन थे, देखो भाई सबके आजू बाजू 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखो 2 बॉन्ड, ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। ये ऑक्सीजन देखो, ये 3 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 8,
एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो ये था ऑक्टेट रूल। लेकिन बच्चों इस ऑक्टेट रूल को हर एलिमेंट नहीं फॉलो करता है। इस ऑक्टेट रूल के कुछ ड्रॉबैक भी है। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है वो हम देखेंगे हमारे इसी लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो हमको अब पढ़ना है ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। एक बात और बता देता हूं बच्चों, पूरा सिस्टमैटिकली लिखा होना चाहिए। मैं जब भी ऑफलाइन देखूंगा पूरा की पूरा चेक करूंगा, ठीक है कि नहीं है? तो बराबर है, सिस्टमैटिकली लिखना आपको चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं। ठीक है बच्चों, देखेंगे हम ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। हाँ तो बच्चों ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल, तो बेटा देखो ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल में हम पहला ड्रॉबैक यहां पर देखते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या देखेंगे हम? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है कि नहीं? अब देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या है कि देखो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है और हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते भी हैं। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स बेटा आपको इनके एग्जांपल्स के ऊपर ही ध्यान देना है। हर जगह पे ये नहीं ढूंढना है कि कुछ ना कुछ थ्योरी डालना ही है जरूरी। हम कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जांपल्स में इसका एग्जांपल नंबर 1 है BeCl2। ठीक है, यहाँ पर बेरिलियम जो होता है बेटा ये 2 बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ में, दोनों क्लोरीन। ठीक है, अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। बेरिलियम का देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है इसका लेवाइस स्ट्रक्चर। एंड क्लोरीन का देखा जाए तो क्लोरीन का लेवाइस स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोरीन, ये हो गया बी। तो जब ये मिलते हैं तो बॉन्डिंग कैसे होता है इनके बीच में? कुछ इस प्रकार से होता है बेटा। देखो ये हो गया बेरिलियम, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा हमारा क्लोरीन, और ये रहे उसके पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसका तो ठीक है भाई ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ठीक है ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें तो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या समझ में आता बच्चों, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि नहीं है? हाँ है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। समझ में आ रही है बच्चों बातें? क्लियर है? अब देखो ये हो गया एक हमारे पास में एग्जांपल। वैसे ही एग्जांपल नंबर 2 देखो, BF3 एक मॉलिक्यूल है, BF3। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ में। ये देखो 3 बॉन्ड बनाते हैं फ्लोरीन के साथ में। यह है इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर बेटा। इसकी ये जो सीधा स्ट्रक्चर दिखता है इसे ज्योमेट्री लीनियर बोला जाता है, सीधा सीधा दिख रहा है। ये पंखे के समान दिख रहा है हमको, ये पंखे का बीच का एरिया, और ये उसकी 3 ब्लेड, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, और एक ही प्लेन में आते हैं इसलिए इसकी ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। बताऊंगा फ्यूचर में भी, लेकिन अभी भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा आप ज्योमेट्री दिमाग में रखा करो। ज्योमेट्री मीन्स हमारे दिमाग में जो डिजाइन बनती है, जैसे पिरामिड को देख के बराबर याद है कि पिरामिड शेप का ये बराबर है ना। क्लियर है? जस्ट लाइक क्लियर है। तो ये BF3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ बनाया। अब देखो यहाँ पर बोरॉन की अगर मैं बात करूं तो बोरॉन का लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, और फ्लोरीन तो हमारा हेलोजन फैमिली में आता है, तो भाई उसकी कुछ क्लोरीन के समान ही रहेगा। यह है फ्लोरीन, ये है बोरॉन। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। तो देखो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। बोरॉन, ये हो गए हमारे 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के, यहां पर एक फ्लोरीन आया, देख सकते हो आप, पेयरिंग हुआ है इधर पे, और ये बन गया हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर भी आप एक फ्लोरीन आया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ये बन गया। वैसा ही एक फ्लोरीन इधर आता है, इसको सॉरी ऐसा बनाना था हमको, ये हो गया कुछ ऐसा बन गया स्ट्रक्चर, और ये रहा बोरॉन। तो भाई देखो यहाँ पर तुम सभी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बोरॉन के पास में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हर बार जरूरी नहीं है कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बना के देखो, मैं बगैर उसके भी बना सकता हूँ। ठीक है, आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं ना कि बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाया था। अब 3 बॉन्ड बनाया, एक भी लोन पेयर नहीं दिख रहा है। 3 बॉन्ड बनाया, कॉमन सेंस की बात है, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है ना। लोन पेयर रहती तो हम सोच सकते हैं कि अगर हाँ फ्लोरीन
अब ये एक कॉमन सेंस देखना, हमेशा याद रखना कि जब भी हेलोजन एक बॉन्ड बनाता है, कोई भी हेलोजन, चाहे क्लोरिनो, फ्लोरिनो, ब्रोमीनो, आइडिनो, क्या बोला मैं, कोई भी हेलोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड बनाता है तो उसके पास में 3 लोन पेयर रहती है। देखो यहाँ पर देखो, इसने एक बॉन्ड बनाया 3 लोन पेयर, ये देखो हेलोजन एक बॉन्ड बनाया 3 लोन पेयर, तो इसलिए इसने एक बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 लोन पेयर के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए इसका ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हेलोजन जितने भी दिख रहे हैं सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन लेकिन यहाँ पर बेरिलियम, वहां पर बोरॉन, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यानी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें किसी ना किसी के ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी होते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्रॉबैक्स। बराबर है, किसका ड्रॉबैक हुआ है, ऑक्टेट रूल का। यानी ऑक्टेट रूल ने क्या बोला था कि जो भी एलिमेंट बनते हैं, जो भी मॉलिक्यूल बनता है, सब मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। समझ में आया, क्लियर है। मॉलिक्यूल हमने 2 मॉलिक्यूल देखे, एक BCl2 देखे और एक हमने BF3 मॉलिक्यूल देखे। ये दोनों मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, यानी इसका मतलब इट इज अ ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर है बच्चों, दिमाग में रखना बातें। तो अभी हम इसके बाद दूसरा ड्रॉबैक देखते हैं जिसमें एक्सपांडेड ऑक्टेट है। किसके बारे में बात किया बच्चों, एक्सपांडेड ऑक्टेट के बारे में देखेंगे हम कैसा है वो। हाँ तो बच्चों देखेंगे हम अभी एक्सपांडेड ऑक्टेट वाला ड्रॉबैक कैसा है। तो बेटा देखो, हमारे कुछ 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 मॉलिक्यूल है, जैसे एक मॉलिक्यूल है PCl5, एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 क्लोराइड, पेंटा बोले तो 5 होता है, हेक्सा बोले तो 6 होता है, और एक हमारा जाना पहचाना H2SO4। ठीक है, तो इन तीनों के क्या क्या कैसे कैसे ड्रॉबैक है मैं यहीं पर ही समझा देता हूँ। देखो बेटा, अगर हम PCl5 का स्ट्रक्चर देखें तो PCl5 में 5 क्लोरीन अटैच है, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं, 5 क्लोरीन दिख रहे हैं आपको, बराबर है कि नहीं है। अब फॉस्फोरस ने यहाँ पर कितना कैसा बॉन्ड बनाया होगा, तुम ही बताओ मुझे। ये हो गया 5 और ये हो गया 5 मॉलिक्यूल अटैच, बराबर है कि नहीं है। तो फास्फोरस ने जब 5 बॉन्ड बनाया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाया है, तो 5 बॉन्ड बनाया है तो इसका क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन हुए ना। तो इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इसके ऑक्टेट में हुए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, और इन सबके ऑक्टेट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फास्फोरस का कितना हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये 6 वाला है, ये 6 वाला है, सॉरी सॉरी 8 8 वाले, ये सब 8 8 वाले हैं। ठीक है, ये हो गया फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाया। इसकी ज्योमेट्री भी बता देता हूँ बेटा कैसा होता है। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक्चुअली रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता है। ये इसके 3 क्लोरीन कुछ ऐसे अटैच होते हैं, पंखे की ब्लेड के समान, बराबर है कि नहीं है। 3 क्लोरीन, मेरा उतना परफेक्ट नहीं बना पर इमेजिन कर लेना, और एक क्लोरीन अबव द प्लेन होता है, एक क्लोरीन बिलो द प्लेन होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पर फास्फोरस है, एक्सपांडेड ऑक्टेट है, यानी 8 से ज्यादा बना रहा है, 10, इसीलिए बोला एक्सपांडेड ऑक्टेट। क्लियर है। वैसे ही हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है SF6, बराबर SF6। यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, तो सल्फर देखो 6 बॉन्ड बनाता है, तो देखो ये सल्फर हो गए 4, ये हो गया एक सल्फर, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द, ये 4 एक प्लेन में आते हैं बेटा, ऐसा ऐसा ऐसा। यानी क्या हो गया, 4 फ्लोरीन ऐसे है जो एक प्लेन में आते हैं ऐसा, और एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, समझाऊंगा ज्योमेट्री, तुमको मेरे को बहुत समझाना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, इसने सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब इसके ऑक्टेट में कितने, ऑक्टेट छोड़ो, ऑक्टेट की तो बात ही नहीं कर सकते, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन इसकी विसिनिटी में। तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ एक्सपांडेड ऑक्टेट, ये भी एक्सपांडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है। तो यही कारण है कि यहाँ पर हमारे पास पे कुछ इनके ड्रॉबैक्स है। एक एग्जांपल और अपन देख लेते हैं बेटा H2SO4 का। देखो H2SO4 जो मॉलिक्यूल है बेटा, H2SO4 मॉलिक्यूल, तो H2SO4 मॉलिक्यूल में भी सेम ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, देखेंगे हम। H2SO4 मॉलिक्यूल, ठीक है, H2SO4 मॉलिक्यूल का एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा है, सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए, सल्फर ने बनाया 6 बॉन्ड, उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 6 बॉन्ड उसके ही 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक्सपांडेड ऑक्टेट का ये भी एग्जांपल हो गया। तो ये था बेटा हमारा ड्रॉबैक एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो मैंने अभी तुमको ऑक्टेट रूल के 2 ड्रॉबैक बताए, एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले और कुछ बताया मैंने इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। इसका और एक ड्रॉबैक होता है ऑड इलेक्ट्रॉन वाला, तो वो भी मैं बताता हूं, जस्ट वेट अ सेकेंड।
देखो बेटा, हमारा जो अभी थर्ड ड्रॉबैक है, जो थर्ड ड्रॉबैक है, इसमें बताते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एक्सपांडेड वाला भी नहीं है, इनकम्प्लीट वाला भी नहीं है, थोड़ा हटके मॉलिक्यूल है। देखो, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे, जैसे कि एक एक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बराबर है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक NO2 के बारे में स्ट्रक्चर देखेंगे। NO2 निगेटिव नहीं है, NO2 है, बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर रहेंगी, इसके पास एक लोन पेयर रहती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इसके विसिनिटी में टोटल देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा? टोटल टोटल हो रहे हैं इसके पास में 3 और 2 4 7, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास में? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऐसा ही हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मैंने बना के रखा है यहाँ पर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, देखो, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर, ये वाला ऑक्सीजन बराबर एक खुश है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों केसेस में ऑक्सीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन में ऑड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज भी आता है इसके ऊपर। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाता हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी विसिनिटी में अगर आप देखोगे तो यू विल गेट ओनली 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑड है ये ऑड भी नहीं है, ऑड है, ऑड। इनकम्प्लीट का ही एग्जांपल है, लेकिन ऑड में डाला गया है, इसको सेपरेटली डाला गया है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो these are the actually ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल में आपने बहुत कुछ देखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे उसके ड्रॉबैक्स है। जैसे कभी इन्होंने ज्योमेट्री के बारे में बात नहीं किया। वैसे तो मैंने आपको मॉलिक्यूल पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आपको बता दिया, लेकिन ऑक्टेट रूल ने कभी हमको ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की रहती है ऐसी कुछ बताया नहीं था। बट इन रियलिटी सब मॉलिक्यूल की एक अलग अलग डिजाइन होती है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हमारे ड्रॉबैक्स है। तो बेटा, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आज का लेक्चर था वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा बड़ा भी लेक्चर है, आपको अच्छे से करना है इस लेक्चर को पूरा, और पूरा इनकम्प्लीट, सॉरी, पूरा कंप्लीट करके रहो, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करो, नमस्ते।